सुप्रीम कोर्ट ने आज एक महत्वपूर्ण फैसले के तहत सड़कों से आवारा जानवरों को हटाने संबंधी आदेश जारी किया है। यह आदेश सभी राज्यों के लिए है। खास बात यह है कि पिछले लगभग 3 से 4 महीने से सुप्रीम कोर्ट में एक मुद्दे पर सुनवाई चल रही है। वो यह है कि एक आवारा कुत्ते जो आए दिन हिंसक हो जाते हैं और रास्ते चलते लोगों को काट भी लेते हैं, तरह तरीके से उनके लिए परेशानियां पैदा करते हैं। इन घटनाओं में यदि देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों बहुत सारी रील्स या वीडियोस ऐसा सामने आए हैं जिसमें समय समय पर कभी बच्चों के प्रति कोई कुत्ते आवारा आक्रामक रूप से उन पर अटैक करते हैं और उसको चारों तरफ से नोचने लग जाते हैं। मतलब मोहल्ले में 5-7 कुत्ते इकट्ठा हो गए और किसी बच्चे को नोचना खसोटना शुरू कर दिया। साथ ही साथ किसी वृद्ध महिला या पुरुष के ऊपर भी अकेले में उस पर अटैक करते रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शेल्टर होम की जो सुविधा है वहां पर उनको रखा जाए, कंटिन्यूएशन इसको होना चाहिए। हालांकि उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कोई अभी तक शिथिलता नहीं बरती है, लेकिन ये जो आक्रामकता है सिर्फ लावारिस या आवारा कुत्तों पर लागू नहीं है, डॉग लवर्स पर भी ये प्रतिबंध लागू होता है। और इसी के लिए शायद खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट चिंतित है और इसीलिए उन्होंने डॉग लवर्स और एनजीओ को पैसा जमा करने के लिए कहा है। हो सकता है कि आने वाले समय में कानून को ऐसा भी बने, यदि आप जानवर को पालते हो और उस जानवर से यदि किसी व्यक्ति विशेष को कोई नुकसान पहुंचता हो तो उसकी भरपाई उस कुत्ते मालिक को या उस जानवर के मालिक को करना पड़े। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में या महीनों में सालों में कुछ घटनाएं जब ऐसी हुई है कि किसी के पालतू कुत्ते की वजह से किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत नुकसान हुआ है, फ्रैक्चर्स हो गए हैं, किसी की जान भी गई है, तो ऐसे मामले जब जब भी न्यायालय में गए हैं तो उसमें जानवरों के मालिक के खिलाफ आदेश हुआ है, उनको हर्जाना भी भरना पड़ा है और कुछ लोगों को सजा भी हुई है। इसमें कुछ जैसे अन्य जानवर हैं जिसमें गाय है, भैंस है, बैल है, ये भी सड़कों में यातायात के समय व्यवधान उत्पन्न करते हैं। और इस मामले में एक पहला आदेश आया था 11 अगस्त 2025 को। तब सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस आदेश में बहुत सख्त निर्देश दिए थे। उन्होंने कहा था कि तमाम जो आवारा पशु हैं, खासतौर पर कुत्तों पर फोकस किया था कि उनको पकड़ करके शेल्टर होम में स्थायी रूप से उनको रखा जाए ताकि वो समाज में हिंसक उनकी गतिविधियां उस पर रोक लग सके। उसके बाद जो बहुत सारे एनजीओ से और बहुत डॉग लवर्स उन्होंने एक आवेदन दिया था, सुनवाई के लिए अपील की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने एक नया आदेश जारी किया था जिसके तहत उन्होंने पुराने आदेश पे थोड़ी सी शिथिलता लाई थी। अब वो शिथिलता ये थी कि जो आवारा कुत्ते हैं खासतौर पर जहाँ उसके नसबंदी या बधियाकरण करके जहां से आप लाए थे वहीं छोड़ दीजिए और जिनका कोई मालिक नहीं था उनको तो शेल्टर होम रखना ही था। साथ ही साथ बहुत सारे डॉग लवर्स इसमें सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे अपनी बात कहने के लिए, बहुत सारे एनजीओ भी गए थे। तब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे लोगों को एक बंदिश उन पर लगाई थी जो आवारा कुत्तों के बारे में पक्ष रखना चाह रहे हैं या उनकी हिमायत कर रहे हैं, वो कम से कम 25,000 रुपए जमा करें और जो गैर सरकारी संस्थाएं जो एनजीओ हैं उनको कम से कम 2 लाख रुपए जमा करने का आदेश दिया गया था। और ये पैसा शेल्टर होम बनाने थे या आवारा कुत्तों के लिए जो भी रख रखाव की बातें थी उस पर खर्च किया जाना था। साथ ही साथ कुछ चीजें और भी थी। वो ये थी कि जो आते जाते रास्ते में आवारा कुत्तों को किसी किस्म की कोई चीज खिलाता है, नगर निगम क्षेत्र में खासतौर पर नगर निगमों को भी आदेश किया गया था कि एक स्थान बनाया जाए जहां पर आवारा जो जानवर हैं उनको खिलाने की सुविधा आम नागरिकों के लिए उपलब्ध हो। और इसके बाद 7 नवंबर की तारीख तय हुई थी कि मामले की अगली सुनवाई 7 नवंबर को होगी और आज 7 नवंबर है। आज सुबह सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर एक आदेश दिया है, लेकिन इस बार जो आदेश है वो थोड़ा और मोल्डेड है। मोल्डेड इन द सेंस आवारा कुत्तों की बात तो अपनी जगह है, यथावत है, लेकिन ऐसा लगता है कि चाहे अभी हाल में बरसात बीती है या अभी ठंड शुरू हो रही है तो सड़कों पर कुत्तों के अलावा चाहे वो भैंस हो, चाहे वो गाय हो, चाहे वो जानवर अन्य किसी किस्म का हो, उनकी वजह से यातायात बहुत ज्यादा बाधित हो रहा है और साथ ही साथ दुर्घटनाएं बहुत हो रही हैं। आए दिन लोग इसमें मृत्यु तक लोगों की हो जा रही है। इस बात को लेकर के बहुत सारी जनहित याचिकाएं भी लगी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हीं सब जनहित याचिकाओं को संज्ञान में लेते हुए आज 7 नवंबर को एक नया फैसला दिया है और उसमें सबसे पहले उन्होंने सभी राज्यों को निर्देशित किया है कि वो तत्काल सड़कों पर घूम रहे नेशनल मार्ग हो चाहे कोई रास्ता हो, उसमें जितने भी आवारा पशु हैं उसको तत्काल वहां से हटाए और अपने किसी जगह सुरक्षित किसी स्थान पर ले जाए। मतलब उनको सड़क पे दिखना नहीं चाहिए। और सभी राज्यों के जो चीफ सेक्रेटरीज है खासतौर पे उनको ये निर्देश किया गया कि इन व्यवस्थाओं को अपने अपने राज्यों पे वो लागू करें। साथ ही साथ 22 अगस्त का उनका जो आदेश था जिसमें जानवरों की जो नसबंदी और बधियाकरण टीकाकरण की जो बातें थी उनको यथावत रखा गया है। वो जो आदेश 22 अगस्त को जारी किया गया था, आवारा कुत्ते आवारा जानवर जो सड़कों पर घूम रहे हैं उनका टीकाकरण कराया जाए, उनकी नसबंदी कराई जाए, ये आदेश लागू रहेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है जो सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरीज को जो जारी किया गया वो ये है, सड़कों पर यातायात को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए जो आवारा पशु घूम रहे उन पर तत्काल रोक लगनी चाहिए। इसके लिए खासतौर पर कहा जाए 8 सप्ताह का समय भी दिया गया है कि 8 सप्ताह में सभी राज्य अपने राज्यों में उनके द्वारा जो आदेश का जो पालन उन्होंने किया है, क्या क्या किया है, इसकी रिपोर्ट बाकायदा 8 सप्ताह के अंदर उनको सुप्रीम कोर्ट में जमा भी करनी है। 3 पॉइंट है खासतौर पर देखा जाए। एक तो पहले तत्काल कार्रवाई, ये आदेश आज ही से लागू हुआ है, इसलिए सभी राज्यों के जिम्मेदार लोग हैं उनको आज ही से इस पे क्रियान्वयन करना है। इस पे सुधारात्मक रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 8 हफ्ते का समय दिया गया है।
साथ ही साथ ये है कि लापरवाही पर अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि ऐसे अधिकारी जो काम ठीक से नहीं करेंगे, साजिश का पालन सही नहीं करेंगे और उसके बाद भी यदि शिकायतें आती है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तीसरा जो पॉइंट है, सुधारात्मक रिपोर्ट। सभी मुख्य सचिवों को 8 सप्ताह के अंदर इस संबंध में सुधारात्मक रिपोर्ट दाखिल करनी होगी। ये स्पष्ट आदेश आज सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया है और इसको लेकर एक बार फिर एक सामाजिक बहस जैसे छिड़ी हुई है और देखना है कि 8 सप्ताह बाद जो भी तारीख तय होगी उस समय तक राज्यों में वहाँ के जो सचिव हैं, चीफ सेक्रेटरीज हैं, अन्य जो जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, वो अमली जामा इस आदेश का किस तरह से पहनाते हैं, इस पर सबकी नजर रहेगी। देखते हैं कि इस पे आगे अपडेट क्या मिलते हैं। आज की खबर में बस इतना ही। मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज T20। सड़कों पर घूम रहे आवारा जानवरों संबंधित हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, इस पर अपनी राय अवश्य दें। खबर को लाइक करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर या विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।